हालेलुया। मसीह खुदावंद के बाबरकत जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सब पर खुदावंद की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग, विद वर्शिपर एंजेला रॉबिन ऑन बरकत टेलीविजन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस फजल के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया, क्योंकि कलाम हमें फरमाता है हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। और हमेशा की तरह आज भी खुदावंद के अजीम खादम और परस्तार हमारे साथ मौजूद है, जिनको खुदावंद ने कसरत से ब्लेस किया हुआ है। और जब वो वर्शिप करते हैं तो लोगों के बंधन जुए टूटते हैं, क्योंकि जब हम रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं तो खुदावंद का तख्त लगता है और खुदावंद जलाली काम करता है। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। सो आइए वेलकम करते हैं पास्टर आसिफ रफ़ीक को, जिनका ताल्लुक लाहौर से है और खुदावंद ने उन्हें बड़ी बरकत दी हुई है। वाकई जब मैंने भी उनकी वर्शिप सुनी तो मैंने उस अनॉइंटिंग को, उस ब्लेसिंग को रिसीव किया, और मुझे उम्मीद है आज के इस एपिसोड के वसीला से आप भी अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं यस पास्टर आसिफ रफ़ीक साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि वो एज अ वर्शिपर भी खुदा की खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं और एज अ पास्टर भी, और इनका ताल्लुक लैम्प फेलोशिप इंटरनेशनल मिनिस्ट्री से है और खुदावंद इन्हें कसरत और कुदरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले कि हम और उनकी खिदमत के बारे में जानें, मैं चाहूँगी कि हम दुआ से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें और इस दुआ में रहनुमाई पास्टर साहब ही करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद जलाल के खुदा, जलाल के बाप, जलाल के बादशाह, हम तेरी बारगाहों में, तेरे आस्थानों पे हाजिर हैं, तेरे जलाल की दहलीज पर कदम रखते हैं खुदावंद। और आज इस ख़ास एपिसोड में जिसमें यूथ के ताल्लुक़ से बातचीत होगी, परस्तिश के ताल्लुक़ से होगी, इन दोनों चीज़ों में खुदावंद तू जो ख़ास दिलचस्पी रखता है हम तेरे हाथ में देते हैं। और आज का ये एपिसोड सैकड़ों, हज़ारों, लाखों सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने खुदावंद। बरकत टीवी को बरकत दे, यहाँ के सारे सिस्टम को बरकत दे। तेरा मुकम्मल होल्ड, तेरा कंट्रोल प्यारे रूल कुछ प्यारे पाक रू मुझ पर, इस बेटी पर और हम सब पर रहे खुदावंद। और इस प्रोग्राम से खुदावंद लाखों लोगों को तब्दील कर और बरकत दे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी हूँ और खुदावंद के इस फजल के लिए हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं भाई साहब के खुदावंद ने ये विज़न दिया और इतना खूबसूरत हमें एक टाइटल दिया, प्लेटफॉर्म दिया, जिसमें हम पास्टर सालिक साहब के बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं, बरकत टेलीविज़न के, जिनके वसीला से आज इस प्रोग्राम को बहुत दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज़ देखती हैं और अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। और आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम होता है, मैं चाहूँगी कि क्योंकि आप बड़ी खूबसूरत वर्शिप करते हैं और मिनिस्ट्री में ही हैं स्टार्ट से, तो कब से आप खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 29 साल हो गए, 29 ईयर्स। वाह, 29 साल से मैं खिदमत में हूँ। ख़ासकर मेरी खिदमत है वो वर्शिप की है, प्रेज़ गॉड, परस्तार की, आमीन, गाना खुदावंद के लिए। हाँ जी, ये उसकी मेहरबानी है। तो शुरू में क्योंकि हमारी फैमिली में म्यूज़िक रहा, अच्छा, तो मैं तबला मैंने बजाया, ढोलक, कांगो, ड्रम। तो उसके बाद फिर खुदावंद इस तरफ ले आया, सिंगिंग की तरफ, मतलब कि गा के हम दोसना की तरफ। तो अभी इसी तरफ ही हैं और जहाँ उसका रूह चाहता वो ले जाता है अपने जलाल के लिए। प्रेज़ गॉड। तो आपने कहा बेसिकली आपकी कॉलिंग, और मैं समझती हूँ प्रस्तुश बहुत ज़्यादा पावरफुल काम है और ये बड़ी ख़ास ब्लेसिंग है, क्योंकि लिखा आसमान पर लाखों और करोड़ों जो फरिश्ते हैं वो खुदावंद की हमद और सताइश करते हैं, उसे कदूस कदूस पुकारते हैं, क्योंकि खुदावंद हमद और तारीफ़ के लायक है। और ये हमारे लिए बड़ी एक ऑनर की बात है कि जो काम खुदावंद फरिश्तों से लेता है, ज़मीन पर खुदावंद हमसे ले रहा है। हम तो निकम्मे और बेवजूद लोग हैं, लेकिन खुदावंद हमें अपनी प्रस्तुश के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि एक जगह कलाम फरमाता है, मैंने उन्हें इसलिए बनाया ताकि वो मेरी तमजीद करें। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं करते, तो फिर खुदावंद इस जगह पे गिला शिकवा भी करता है, लेकिन उन्होंने मेरी खुदाई के लायक मेरी तमजीद ना की। लेकिन मुबारक है वो लब जो खुदावंद की सताइश करते हैं। तो
तकरीबन आपने कौन सी एज से आपने स्टार्ट की थी ये अपनी खिदमत? देख लें, अभी मैं 47 में जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तो देन इट वाज क्वाइट यंग 20, तो हाँ आपकी जी। ऑलमोस्ट 20 ऐसे हो गए, 29 आप बहुत छोटी उम्र से। तो बेसिकली यही हम पूछना चाह रहे हैं कि यानी आप बहुत यंग एज, नौजवानी के आयाम से आपने अपनी लाइफ खुदावंद को दी, क्योंकि आजकल पैसा ऐसा होता है कि यूथ समझती है कि ये टाइम देना खुदावंद को बड़ा ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस जो डेज होते हैं ना नौजवानी के, कलाम फरमाता है नौजवानी की ख्वाहिशात से भाग, क्योंकि नौजवानी एक ऐसा वक्त है जिसमें बहुत सी ख्वाहिशात होती है, लेकिन उस टाइम में आपने अपनी लाइफ खुदावंद को दी तब दी। हाँ, और आज खुदा ने आपको कायम और दायम रखा। बहुत बड़ा फजल है। हाँ जी, प्रेज गॉड। इसके साथ मैं चाहूंगी कि क्योंकि हमारा टाइटल है यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग, क्योंकि बेहतरीन वक्त इबादत का नौजवानी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक चर्च में यूथ का किरदार कैसा होना चाहिए? जब आपने मुझे बताया कि इस पे ये बात कीजिएगा, मैं एक रेफरेंस सिर्फ पढ़ूंगा जी जी श्योर, और उसी से हम आगे बढ़ेंगे प्रेज गॉड। कि चर्च यूथ का चर्च में क्या किरदार होना चाहिए और कैसे उन्हें काम करना चाहिए। तो शमूएल की पहली किताब उसका 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, शमूएल की पहली किताब 16वां बाब उसकी 18वीं आयत, तब जवानों में से एक यूं बोल उठा कि देख, मैंने बैतलहम के यसी के एक बेटे को देखा जो बजाने में उस्ताद और ज़बरदस्त सूरमा और जंगी मर्द और गुफ्तगू में साहबे तमीज़ और खूबसूरत आदमी है और खुदावंद उसके साथ। आमीन। अच्छा, मैं जब ये जो क्वालिटीज़ हैं जिनका जिक्र है यहाँ पे कि दाऊद का खुदा के खादिम का एक बड़ा किरदार है, पुराने अहदनामा के बड़े खादमों में से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दिनों में खासकर जब क्रिसमस का सीज़न है तो यसू के पैदा होने का जब भी जिक्र होगा तो दाऊद बादशाह का जिक्र होगा, बैतलहम का जिक्र होगा। तो ये दाऊद बादशाह की ये बिगनिंग है, ये शुरुआत है कि जब वो भी खुदावंद में आया और उसने वो रूह से भरा, उसको वो खुदा के साथ चलने लगा, तो लिखा है कि जवानों में से दाऊद नहीं बोला। देखे, पास्टर आसिफ ने नहीं कहा कि मैं बड़ा सूरमा, मैं बड़ा गुलूकार, मैं बड़ा वर्शिपर। हाँ, सेल्फ प्रेजिंग नहीं। दूसरे लोग गवाही दे रहे हैं, इश्तिहार दे रहे हैं कि जवानों में से एक बोल उठा कि देख, मैंने बैतलहम के यसी के एक बेटे को, हालांकि दाऊद ये आठ भाई थे, लेकिन दाऊद सबसे छोटा था, तो वो कहता मैंने उसके एक बेटे को देखा। हकीम जाना जाता था क्योंकि चरवाहा था, बाकी भाई इसके जंगजू थे, वो जंगजू थे और ये छोटा था, ये भेड़ चरा था। कहता मैंने देखा है जो बजाने में उस्ताद है, पहली क्वालिटी बजाने में, अपने काम में, म्यूजिक में माहिर है। मैं ये बताऊंगा जो हमारे बहन भाई सुन रहे हैं कि देखे, जब आप चर्च में म्यूजिक बजाते हैं, सिंगिंग करते हैं, गाते हैं खुदावंद के लिए, तो माजरत के साथ मैं देखा कि सारे बसुरे इकट्ठे होकर ना चर्च में स्टेज पे चढ़े होते हैं बगैर सीखे, बगैर म्यूजिक के, बगैर ट्रेनिंग के। तो क्या सीखना नहीं चाहिए? बिल्कुल सीखें, और आपको अपने काम में आप तबला बजाएं, कांगो बजाएं, गिटार बजाएं, ड्रम बजाएं, कीबोर्ड बजाएं, आपको उस्ताद होना चाहिए। कलाम ये कहता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, कि वो उस्ताद था। फिर अगली खूबी है कि जबरदस्त सूरमा था, वॉरियर था। तो एक वर्शिपर होता ही वॉरियर है? बिल्कुल। वर्शिपर इज इक्वल टू वॉरियर, कि वो एक वॉरियर, एक जंगजू है ईमान का, ईमान से बेसिकली। ये क्योंकि हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है, इब्लीस की रूहानी फौजों से लिखा है। तो ये लोग तो फिजिकली भी जंगें लड़ने वाले थे ना, ये लड़ाइयाँ लड़ते, जंगें करते थे। जंगी सूरमा, जबरदस्त सूरमा और जंगी मर्द है, महारत रखता है हथियार चलाने में, गुफ्तगू में साबित तमीज़। ये कितनी बड़ी बात है, बिल्कुल पावरफुल है। अभी तो हम देखते हैं कि ये यूथ के सीखने की बात है कि बड़ों का एहतराम, तमीज़, अदब, ये चीज़ें बहुत थोड़ी रह गई हैं, छोटी हो गई हैं, और ये बहुत सिखाने की ज़रूरत है। कलाम लिखा है, तो कदीम बुजुर्गों की हदूद को ना सरकाना।
जो हमारी जो बेसिक्स हैं, जो हमारी उनको नहीं बुनियादें भूलना, हैं, उनको याद उनको रखना है। छोड़ना ही नहीं है। उन्हीं पे तो हम खड़े होंगे तो हम आगे निकलेंगे। उनकी तरबियत को हाथ माथों पे टीकों के मानद रखनी है, गले में तो साबे तमीज लिखा और खूबसूरत आदमी। अच्छा, ये टोटल 7 क्वालिटीज हैं। Qualities हैं, आगे लिखा है बिल्कुल। खुदावंद उसके साथ है। आमीन। ये 7 बातें हैं और 7 का आदत कामलियत कामलियत का का आदत आदत है, ऐसे तो ही है। एक मुकम्मल शख्स में यूथ के अंदर ये अगर ये qualities- बातें हैं तो वो मुकम्मल है। Praise खुदा उसके साथ रहेगा। Hallelujah। अच्छा, ये एंड पे लिखा है खुदा उसके साथ है। पहले ये होंगे, पहले उसकी खूबियाँ, हाँ। पहले उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, Yes। सिफात हैं, और आखिर में लिखा है खुदा उसके साथ है। खुदा इसलिए उसके साथ है क्योंकि उसके अंदर खूबियाँ हैं, उसके अंदर फल है, उसके अंदर नेमतें हैं, बरकतें। क्योंकि जो कलाम फरमाता खुदा में कायम रहता है, बहुत सा फल लेकर आता है। हाँ, और वो फल जो चाहता दरख्त है। अपने फलों से ही पहचाना जाता है। जब आपने इस रेफरेंस को दिया, मेरे लाइक नेचुरली फेस पे एक स्माइल आ गई कि बड़ी खूबसूरत बातें हैं। अगर देखा जाए तो आपने कहा इसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं। आज हमारी जो एक नेचर बन गई, हमारे अंदर एक क्वालिटी भी होगी तो हमारा जो लाइक प्राउडनेस हमारी नहीं खत्म होती। वो बस सामने नहीं जानता आहो, बंदा। यही बात है कि ना फिर हमें समझ नहीं आते हाँ जी। कि अब हम क्या करें। हमारा बोलचाल, हमारा एक्सेंट तब्दील हो जाता है। हम किसी से बोलना जल्दी पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे ये बात बड़ी पसंद आई, ही वॉज ग्रेट पर्सन, एक अच्छा उस्ताद है, बजाने में भी जंगी मर्द भी, लेकिन गुफ्तगू में वो साहिब तमीज़ है। क्या और ये बात मुझे आप भी बड़ी ज़बूर पढ़े पसंद ना, है। हाँ जी, 73 ज़बूर 73 साम्स दाऊद के लिखे हुए हैं। हाँ जी, और बिल्कुल उनमें वो नेचर का जिक्र करता है, खुदा को ढूंढता है हर चीज़ में। ऐसे ही है। अच्छा, एक बात जो शुरू में ये क्वालिटीज 2 चीज़ों बातों के अंदर पैक हैं। पहली के जवानों ने कहा, बोल उठे। दूसरे लोग गवाही दे रहे हैं आपके बारे में, मेरे बारे में, जवानों के बारे में, किसी के बारे में लोग गवाही दें कि ये जबरदस्त आदमी, प्रेज गॉड, ऐसे ये ही है। साबे तमीज है। आपको खुद ना बताना पड़े कि भाई मैं ये कि मैं दरख्त अपनी हूँ। गवाहियां देता हाँ, फिरूं आपके कि फलों से मैं लोग बड़ा जाने अच्छा हूं, कि मैं बड़ा ऐसे ही ये है, हूं, ऐसे ही है। फलां नो। Amazing। तो यूथ को ये होना चाहिए। और फिर एक और बात कलाम में लिखी है, जवानी की ख्वाहिशों से भाग। आमीन, ऐसे ही है। फिर ये भी कलाम लिखा है, जवानी के फरजांद ऐसे ऐसे जैसे जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। फिर कलाम में ये भी लिखा है कि कोई तेरी जवानी के दिनों की हकारत ना करने। बिल्कुल। तो एक चीज़, जब हम फील्ड में होते हैं, पब्लिक में जाते हैं, ऐसी चैनल्स पे या लोगों में या कलीसिया में जाते हैं, तो देखते हैं कि लोगों के पास अब एक ही सहारा है, एक्सक्यूज मी, एक ये उनका सहारा है। यस, फोन। हाँ, फोन, ठीक है। रात को भी ये, दिन को भी ये, सुबह शाम को ये। भी यही है। और हम अपना अलहदा वक्त या अपनी तन्हाई हम किसके साथ स्पेंड करते हैं? फ़ोन पे, लोगों के साथ, पब्लिक के साथ। अपने आप को दिखाने के लिए दिखावा है। तो कलाम लिखा है, वो तेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। तो जवानी के फरजंद खुदा को, उनसे बहुत मोहब्बत है। खुदा को वो तीर चाहिए जिनके अंदर जान है, जिंदगी है। जो एक काम, एक 80 साल का एक शख्स, वो एजड है, तजर्बा है, लेकिन वो वैसे नहीं दौड़ेगा जैसे कुव्वत नहीं रखता वो। नहीं। हाँ जी, ताकत एनर्जी नहीं नहीं रखता, है। एनर्जी नहीं। यूथ के पास एनर्जी है। तो यूथ एक ऐसा हथियार है बेटा कि अगर ये खुदा के पास है तो फिर भी जबरदस्त है, अगर ये शैतान के हाथ में चला गया ये फिर भी जबरदस्त है। अच्छा, वाह, तो खुदा करे खुदा दे हाथ सीधे। प्रेज गॉड, आमीन। और मुझे ईमान है, बड़ा ईमान है कि इस प्रोग्राम के वसीला से, आज आपके कलाम करने के वसीला से, ये जो तीर हैं ये खुदावंद के ही पास रहेंगे, ताकि खुदावंद के काम करें। बहुत खूबसूरत बातें हो रही हैं। मुझे उम्मीद है आप भी अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें। इसी के साथ क्योंकि हमारे टाइटल यूथफुल मेलोडी यानी खुदा के लिए जवानी का राग, एक वर्शिप हम करते हैं। और आजकल बड़ा ये अच्छी बात भी है कि लोग जो हैं वर्शिप साइड पर आ रहे हैं और वर्शिप करना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम वर्शिप के हवाले से भी आपसे डिस्कस करें, आपसे जाने के कलाम क्या फरमाता है। लेकिन उससे पहले वक्त हुआ जाता है कि हम एक शॉर्ट ब्रेक लें। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और इसी तरह कलाम की बातों को सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी को मनवर करेंगे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग।
और ब्रेक पर जाने से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें नौजवानों के मतलब सीख रहे थे और कलाम हमें सिखा रहा था, और हमने खुदा के बंदा के वसीला से इस कलाम को आज जाना ताकि हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकें। सो इसी के साथ भाई साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यही आपके साथ करना चाहूँगी, क्योंकि आप परस्तार भी हैं। आपने पहला जो क्वेश्चन दिया एज अ पास्टर दिया, बड़ा खूबसूरत दिया। अब मैं कह रही हूँ कि आप एज अ वर्शिपर भी हैं, तो आप हमारे नौजवान वर्शिपर्स को बताएं, क्योंकि आज कल बहुत लोग हैं जो अपनी बेटियों को वर्शिप साइड पर लेकर आना चाहते हैं। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कलाम के मुताबिक प्रस्तिश और प्रस्तार कैसे होने चाहिए। ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है और इसकी हमारे यहाँ पे ज़रूरत भी है, सीखने की ज़रूरत है इस हवाला से। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम खुदावंद की वर्शिप करते हैं, गाते हैं, वर्शिप एक तस्वर, एक तस्वर यहाँ पे ये पाया जाता है कि गाना ही वर्शिप है। सिर्फ म्यूजिक बजाना या गाना, गीत, ज़बूर, गज़लें गाना, यही वर्शिप है। ये एक पार्ट है वर्शिप का, एक जी। वर्शिप बहुत कुछ है। वर्शिप एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें सजदे हैं, जिसमें फरमान बरदारी है, जिसमें कुर्बानी है, जिसमें झुक जाना है, जिसमें अपने आप को सरेंडर करना है, जिसमें अपने आप को खुदा के ताबे करना है। खुदा की बात मानना भी वर्शिप है, बिल्कुल। खुदा का कहा मानना, सैक्रिफाइस करना भी एक ये वर्शिप है। तो बहुत से हवाला जाते हैं, लेकिन चले एक हवाला जो बड़ा मशहूर है, यूहन्ना की इंजील के 4 बाब की 23वीं आयत में यूं लिखा है, मगर वो वक्त आता है बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। ठीक है, ये है म्यार कि एक परस्तार का ये म्यार होना चाहिए, और प्रस्तिश का। और इससे मैं समझता हूँ कि इससे आगे, इससे बेहतरीन रेफरेंस हमें कोई है नहीं। बहुत से रेफरेंस हैं वर्शिप पे, सारे ठीक हैं, लेकिन ये रेफरेंस हमें म्यार बताता है। म्यार क्या होना चाहिए, क्वालिटी क्या प्रस्तिश, ठीक है। गाना नहीं है। आज कल तो देखें चैनल्स है ना, फ्री में यूट्यूब, फेसबुक पे जो मर्जी चढ़ाते जाएं, जो मर्जी गाते जाएं, लेकिन म्यार ये है। आप सोचें कि वर्शिप इतनी अहम है और वर्शिपर इतना खास है कि खुदा ढूंढता है। खुदा मालिक है सारे जहानों का, लिखा है उसकी आंखें सारी रूए ज़मीन की सैर करती हैं। इस कायनात, इस दुनिया के खजाने, जो कुछ छुपा है, दफीने, खुदा से कुछ भी छुपा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद खुदा की आंखें एक वर्शिपर को तलाश करती ढूंढती हैं, इस म्यार के मुताबिक ढूंढती है। वैसे तो बहुत है, लेकिन म्यार के मुताबिक। वो म्यार क्या, रूह और सच्चाई है। और अगर आप पीछे जाएं थोड़ा सा, तो यहाँ पे लिखा है, वाइज में लिखा है, वाइज की किताब में लिखा है कि उसके 7वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि इंसान के लिए दानश्वर की सरजनश सुनना अहमकों का राग सुनने से बेहतर है। ठीक है, मेलोडी की बात हो रही है। जी बिल्कुल। सरजनश, मलामत, नसीहत, हदायत, बात मानना, किसी भी बुजुर्ग की कलाम के मुताबिक जो हदायत है, बात है, उसको मानना अहमकों का राग अलापने से, कलामी कहता है, बेहतर है। वाह, वेरी गुड। ठीक हो। तो फिर एक वो लोग, वो भेड़ चाल है ना, वो इसी तरफ चलते जा रहे हैं कि जो दुनिया कारी वो उसी के पीछे जा रहे हैं। वो समझते हैं कि यही ठीक है, और ये फेक है, धोखा है बहुत बड़ा। सो प्रस्तिश तब नफीस हो जाती है, बुलंद हो जाती है, पाक हो जाती है, जब उसमें अनॉइंटिंग होगी, जलाल होगा। और पता एक बात, मैं अब ऑडियंस से भी बात करूंगा कि देखें, जिस खुदा को आप जानते नहीं, यहाँ पे गाने वाले तो लाखों हैं, हमारे भीड़ ही है बहुत बड़ी। तो जिस खुदा को आप जानते नहीं, आप उसके परस्तार कैसे हो सकते हैं? ऐसे ही है, बिल्कुल। जिसको आपने कभी जाना नहीं है, अपनी जिंदगी में उसे लिया नहीं है,
आप कभी उससे राब्ता नहीं है, आमना सामना नहीं है, मुलाकात नहीं है, ताल्लुक नहीं है, मुलाकात नहीं है, मिले नहीं है, आप उसकी तारीफ कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल भाई साहब, मैं आपकी बात को बढ़ाते, मैंने अपने प्रोग्राम में ये बात बहुत ज्यादा प्रीच की कि देखें, अगर मैं आपसे वाकिफ नहीं हूँ, पहली मुलाकात में मैं नहीं बता सकती कि आप की नेचर कैसी है, आप किस पर्सनालिटी रखते हैं, लविंग है, कैसे हैं, लेकिन जब हमारी इंटरेक्शन ज़्यादा होगी तब ही हम जानेंगे। तो यानी हम खुदा की प्रस्तुश, खुदा को जाने बगैर नहीं कर सकते, और खुदा को जानने का तरीका कलाम है। यहाँ जब मैं आया हूँ, हाँ जी, तो आपने मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिया, कि बिल्कुल। आप भाई साहब आप कब से खिदमत में हैं, ऐसा ही है। आप क्या गाते हैं, क्या बजाते हैं, कितना अरसा होगा, ये वो। अगर मैं आपसे ना मिला होता तो मेरे पूछे बगैर, मुझसे मुलाकात किए बगैर आप कैसे लिखती कि ये गुलूकार हैं, ये मौसीकार हैं, ये परस्तार हैं, ये पास्टर हैं, और फिर वो इफेक्टिव भी नहीं होनी थी हमारी कन्वर्सेशन। तो वर्शिप से पहले भी एक स्टेप है, वर्शिप करने से पहले जो कदम है ना, स्टेप है, वो खुदा को जानना, प्रेज गॉड, जिसकी वर्शिप हमने करनी है, उसको पहले जानना और जरूरी है। परस्तार के लिए एक लफ्ज है यहाँ पे, जो ग्रीक में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, यहाँ पे ये जो हवाला है कि अपने लिए परस्तार ढूंढता है, वो है प्रोस्किनियो। ठीक है, इसका मतलब है ऐसा इबादत गुजार जो संजीदा है, जो अपने मबूद के लिए अलहदा है, मखसूस है, प्रेज गॉड, मखसूस किया हुआ है, ऐसा ही है, चुना हुआ है, ये इसका मतलब है। तो एक वर्शिपर हो, और वो गीत भी गए, मैं नाम नहीं लूँगा, एक जगह पे मैं गया 2 दफ़ा, तो उनका जो चर्च में वर्शिपर लीडर था, वो मैंने कहा ना, ये गीत गाता है हर 5 मिनट में बाहर पत्नी के आग लेने जाता है। वो स्मोकिंग, हाँ, वो बाहर स्मोकिंग कर रहा था, एक गीत जिन्नी पी लेंदा सी, तो फिर आ जाता है। और मैंने उनके पादी से कहा कि भाई साहब कलाम पढ़ते हैं आप? वो दोस्त थे मेरे, माइंड तो ना किया, उन्हें अजीब लगा। मैंने कहा आपने कभी पढ़ा कलाम में कि वर्शिप और वर्शिपर क्या है, कलाम इसके बारे में म्यार क्या देता है? तो कहते क्यों, क्या हुआ? मैं वर्शिपर नहीं कहूंगा, आपका जो गुलूकार है, गाने वाला सिंगर है, वो हर 10 मिनट के बाद बाहर सिगरेट पी के हैं, और फिर आता है, फिर गाता है, फिर पी आता है। और भाई साहब, ये आपकी बात को बढ़ाती हूँ, और यहाँ पे गलती कुछ रहनुमाओं की भी है, जैसे आप कह रहे हैं। बिल्कुल रहनुमाओं की क्योंकि है। वो कलाम फरमाता उनके खून की भेड़ों के खून की बात पर खुदा काहिन से करे, क्योंकि वो नहीं इनको यहाँ करते वो नहीं कहता, और वो क्या कहते हैं, वो करते हैं कि हमारा काम चलना चाहिए, बस हमारे चर्च में वो गा रहा है, हमारी कलीसिया आ रही है, गलत चीजों से कॉम्प्रोमाइज। और मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि वर्शिप के लिए परस्तार करने का संजीदा, वाकई एक खिदमत जब आपको दी, उसके लिए संजीदा होना भी बड़ा जरूरी है, कि कभी आप इधर कभी, तो कलाम फरमाता है 2 मालकों की हम खिदमत नहीं कर सकते। मतलब है वो है परहेजगार, बिल्कुल, वो उसकी जिंदगी बड़ी पाक हो, उसका करैक्टर बड़ा अच्छा हो, और जो एक वर्शिपर होता है, ठट्टेबाजों की मजलिस में ना बैठे, कलाम के मुताबिक वो एक जिम्मेदार शख्स होता है, एक जिम्मेदार शख्स को खुदावंद देता है अपनी खिदमत करने के लिए। सो मैं ये कहूँगा, मैं अमूमन जब चैनल्स पे आता हूँ, यहाँ पे कुछ दिन पहले थोड़ी बात हुई थी, वर्शिप में आए थे यहाँ पे, तो मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि हम कलाम की बात करते हैं, मैं अपने से नहीं कह रहा, बिल्कुल, तो हमने वो बात करनी जो कलाम कहता है, बिल्कुल, और कलाम ही तो खालिस रह गया इस दुनिया में, बाकी तो हर चीज में मिलावट है, तो हम क्यों ना लोगों को तक सच्चाई हम पहुंचाएं। और जरूर है कि कलाम जूं का तू ही बयान किया जाए, क्योंकि कलाम फरमाते इस ये जो किताब नबूवत की किताब, इसके अगर हम एक लफ्ज को ज्यादा या कम बढ़ाते हैं, घटाते, तो इसकी तमाम आफतें हम पर नाजिल होंगी। तो जरूर है कि हम कलाम को ऐसे ही बयान करें। तो अब वक्त हुआ जाता है, बड़ी खूबसूरत कलाम की बातें हो रही हैं, मुझे उम्मीद है आप भी अपनी ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम पाए साहब से एक खूबसूरत गीत भी सुने, क्योंकि खुदा ने बहुत ब्लेस किया हुआ है। तो मैं चाहूंगी कि प्रस्तुश के हवाला से ही वो जब बोल रहे थे, तो हम एक प्रस्तुश का गीत भी उनसे सुने, क्योंकि यूथ पे भी बात हुई है और क्रिसमस का सीज़न भी है, तो क्रिसमस ही के ताल्लुक से मैं एक सॉन्ग पेश करूंगा, और आप लोग यकीनन इससे बरकत पाएंगे।
जिसकी जानिब इब्ने मरियम का इशारा हो गया, जिसकी जानिब इब्ने मरियम का इशारा हो गया। जर्रे से खुर्शीद, शबनम से शरारा हो गया, जिसकी जानिब इब्ने मरियम का इशारा हो गया। घास पर लेटे हुए बच्चे की अजमत देखिए, घास पर लेटे हुए बच्चे की अजमत देखिए, घास पर लेटे हुए बच्चे की अजमत देखिए, वो जो बेचारा था बेचारों का चारा हो, Praise God. Amen. वो जो बेचारा था बेचारों का चारा हो गया। जर्रे से खुर्शीद, शबनम से शरारा हो गया, जिसकी जानिब इब्ने मरियम का इशारा हो गया। उसके कदमों में जो आया सर बुलंद पा गया, उसके कदमों में जो आया सर बुलंद पा गया, उसके कदमों में जो आया सर बुलंदी पा गया, वो तेरे मंझधार में डूबा किनारा हो गया, वो तेरे मंझधार में डूबा किनारा हो गया। जर्रे से खुर्शीद, शबनम से शरारा हो गया, जिसकी जानिब इब्ने मरियम का इशारा हो गया।
आखिरी शेर है, सुनने वाला है। गोसराय में जगे न थी ज़िया तखल्लुस है जिसके लिए गोसराय में जगे, गोसराय में जगे न थी ज़िया जिसके गोसराय में जगे न थी ज़िया जिसके लिए वो शहंशाहों की किस्मत का सितारा हो गया, वो शहंशाहों की किस्मत का सितारा हो गया, जिसकी जानिब इब्ने मरियम का इशारा हो गया। जर्रे से खुर्शीद, शबनम से शरारा हो गया, जिसकी जानिब इब्ने मरियम का इशारा हो गया। वंडरफुल, बहुत खूबसूरत लिखा गया और बड़ी ब्लेसिंग को हमने रिसीव किया, बड़ी अनॉइंटिंग थी। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। ये वक्त हुआ जाता है कि अब हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तो हम अपने मौजज़े को रिसीव करते हैं। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, खुदावंद के अजीम खादम पास्टर आसिफ रफ़ीक साहब के लिए, उनकी तमाम मिनिस्ट्री के लिए, ये खिदमत जो उनको खुदावंद ने दी है। हम चाहेंगे कि खुदावंद और अपने जलाल के लिए कसरत और कुदरत से इस्तेमाल करे। आज का हमारे कलाम को शेयर करना, गुफ्तगू करना, खुदावंद बाखूर की माने तेरे हुजूर पहुँचे और जितनी जिंदगियों ने आज इस कलाम को सुना है, हम बड़े ईमान से कहते हैं कि तेरे कलाम ने उनकी जिंदगी को टच किया है और उनकी जिंदगियों को तब्दील किया है। आज बड़े ईमान से जितने नौजवान देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद की खिदमत करें, आप उसकी प्रस्तुत करें, तो आइए अपना आप पेश कर दे। आइए बड़े संजीदा तौर पर परहेजगार होकर खुदावंद की सताइश करें, क्योंकि खुदा की निगाहें ऐसे परस्तारों को ढूंढती है जो उसकी प्रस्तुत रूह और सच्चाई से करते हैं। अगर आप दाऊद की तरह प्रस्तुत करना चाहते हैं तो खुदावंद आपको वही जोर देगा जो खुदा ने दाऊद को दिया। और कलाम फरमाता है कि खुदावंद कहता है, दाऊद मुझे अपने दिल के माफिक मिल गया है, क्योंकि उसने बड़ी वफादारी से खुदावंद के काम को किया। इसलिए जब वो बजाता था, क्योंकि वो बजाने में जबरदस्त सुरमा था और वो बहुत उस्ताद था, क्योंकि वो अपने काम पर अबूर रखता था, क्योंकि खुदा की तरफ से वो दिया गया था। और जब खुदा की तरफ से आपको ब्लेसिंग दी जाती है तो हर तरह की बुरी रूह आपके गाने और बजाने को सुनते हुए जिस्मों को छोड़ती हैं, लोग रिहाई पाते हैं और खुदावंद का नाम सरबुलंद होता है। अब आप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज जितने नौजवान बेटे और बेटियां देख रहे हैं। आज आ खुदा तू इनकी जिंदगी में निजात का काम कर, क्योंकि आ खुदा तू इस जहान में इसलिए आया ताकि हम जिंदगी पाएं। आ खुदावंद तेरा आने का मकसद हमें निजात देना था, क्योंकि तेरा नाम आ खुदा ही मुनज्जी रखा गया, यानी निजात दहिंदा। तो हमारी जिंदगी में आ खुदा एक नया रिवाइवल लेने को आया था। खुदावंद तो हमें तब्दील करने को आया था, तो हमें ट्रांसफॉर्म करने आया है। इस सीजन में आ खुदा तू हमारी जिंदगी को तब्दील कर, ताकि आ खुदा आने वाले साल में जो कमियां आ खुदा हमारी जिंदगी में वो हमारे साथ दाखिल ना हो, बल्कि आ खुदा हम ट्रांसफॉर्म होकर तेरी खिदमत करें और आ खुदा इसी तरह तेरा नाम जलाल पाता जाए। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
सो थैंक यू सो मच भाई साहब, आप आपका आए, भी बड़ा शुक्रिया। खूबसूरत very कलाम much. शेयर हुआ हमारी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, बिलखसूस खुदा के अजीम खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब की तरफ से, बरकत टेलीविज़न की पूरी टीम, यूथफुल मेलोडी की पूरी टीम की तरफ से आपको, आपके घराने को, आपकी मिनिस्ट्री को क्रिसमस की खुशियाँ बहुत ज़्यादा मुबारक Thank you. हों और ईद विलादतुल मसीह बहुत ज़्यादा मुबारक हो और आने वाला साल आपकी खिदमत के लिए और ज़्यादा बुलंदियों को और ब्लेसिंग्स को लेकर आए, एक न्यू सीज़न आपकी खिदमत में आए। सो जितने व्यूअर्स आप देख रहे हैं, आप सबको भी एडवांस पे ही हमारी तरफ से मैनी ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स ऑफ दिस क्रिसमस सीज़न। लेकिन मैं लास्ट पे ये भी भाई साहब कहना चाहूँगी, अक्सर लोग हमारे क्रिसमस सीज़न को बड़ा इंजॉय करते हैं, यस इट्स अ सीज़न ऑफ जॉय, लेकिन वो इस खुशी को गलत तरीके से भी सेलिब्रेट करते हैं। हाँ जी। यानी वो मैंने बड़ी जगह पे क्रिश्चियन मोहल्लों में ये चीज़ देखा है कि वो डेग लगा लेने और गाने और ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। हमारे कलाम में ऐसी कोई ईद नहीं है जो इस तरह मनाई जाए। हाँ, कलाम फरमाता है मैं तुम्हें कहता हूँ खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो, लेकिन मसीह में खुश रहें, और मसीह में खुश रहना उसकी इबादत करना और उसकी सिताइश करना है। सो गॉड ब्लेस यू। सो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को क्लोज करें, मैं चाहूँगी कि भाई साहब लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहे हमारे यूथ को, हमारे व्यूअर्स को। जी, बस ये कि यूथ खुदावंद के साथ चले और ये साल ख़त्म होने से पहले, आप नए साल में दाखिल होने से पहले 2023 में, उससे पहले अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देख के पकीज़गी के साथ खुदावंद के साथ चलें। और इसके साथ ही आपका बहुत शुक्रिया और जनाब आली जनाब पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब का, बरकत टीवी का और आपकी यहाँ की सारी टीम का मैं तहे दिल से बहुत मशकूर हूँ। और मेरी तरफ से लैम्प फेलोशिप इंटरनेशनल की तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से भी आप सब देखने वालों को ईद वलादत अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच भाई साहब। और आप प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड को बरकत टेलीविजन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। एंड एवरी वेडनेसडे सुबह 9:30 बजे और रात 8 बजे प्रोग्राम रिपीट होता है। ज़रूर इस प्रोग्राम को देखें और अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।